नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना के सामने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन अब लगातार उग्र होता नजर आ रहा है। विश्रामपुर नगर पंचायत शिवनंदपुर चुनाव से पहले कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस आरोप के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पार्टी के कई नेता विश्रामपुर थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। बीते कल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थाने के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। वह इस प्रदर्शन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता दीपक बैज, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव को एक ही मंच पर देखा गया। मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव संचालक और पार्टी के उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के परिसर में कहासुनी हुई। परिसर नरेंद्र जैन का था तो उन पर एफआईआर हुई और आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। विवाद के बीच अब कांग्रेस पक्ष की ओर से भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस नेता नरेंद्र जैन की पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे अपनी पहली बड़ी जीत बताया है। प्रदर्शन खत्म कराने के लिए प्रशासन और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन अब तक सभी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की 3 प्रमुख मांगों में से सिर्फ एक पर कार्रवाई हुई है, जबकि बाकी 2 मांगों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। आमरण अनशन पर बैठे वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने पूरे मामले को प्रशासनिक तंत्र की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि हालात जिस तरह बिगड़े हैं वह कार्यपालिका की विफलता को दर्शाता है। जब तक बात नहीं होगी तब तक आंदोलन चालू रहेगा। हमारी मांगे जायज है। हम सबकी राय हम लोगों ने व्यक्त की है। अब देखें प्रशासन उस पर क्या निर्णय करता है। प्रशासन से चर्चा हुई, सकारात्मक उसका नजर आ रहा है या कहीं न कहीं ये मानते हैं कि प्रशासन जो है सत्ता के दबाव में है। अभी जो रुख है वो जिम्मेदाराना दिख रहा है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आगे भी आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये उचित अंजाम तक पहुंचे। मांग इस चीज की है कि अगर गलत है तो कार्रवाई करिए, नहीं है तो उसको हटाइए, उसको उन व्यवस्थाओं को हटाइए। तो सरल मांग है, बहुत बड़ी मांग नहीं है और प्रशासन को हम लोग मानते हैं कि ये क्योंकि न्यायोचित है तो अंततः उचित लगेगा। भूख हड़ताल जारी रहेगा, जारी रहेगा जब तक वो बात नहीं होगी तब तक तो जारी रहेगा, क्योंकि मुद्दों की बात है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, मुद्दों की बात है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाइयां हो, ये बात है। जब संविधान बना उसी समय अम्बेडकर जी ने ये कहा था, वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, उसमें बहुत ताकत होती है, वो बहुत कुछ भी कर सकती है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए ये सारे प्रावधान किए गए। न्याय की बातें, सत्ता में शक्तियों का संतुलन, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, असेंबलीज में, ये इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, वरना सत्ता जिसे हम स्टेट कहते हैं वो एकदम हावी हो जाएगा। यहाँ पर वही होता हुआ दिख रहा है। अध्यक्ष जी जो संघर्ष कर रहे हैं वो उसी चीज के लिए कर रहे हैं कि संविधान ही जिस आधार पे बना कि तंत्र जो शासन का है, स्टेट जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसा बेलगाम नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी शक्तियां उसमें रहती हैं कि फिर वो जो चाहे कर सकता है। कहीं ना कहीं मानते हैं न्यायपालिका की फेलियर थी जो आज कांग्रेस को ये न्यायपालिका तक तो बात अभी नहीं गई है। कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव है, जो अधिकारियों के बीच की बात है, इसमें जरूर कमी रही, क्योंकि ये स्थिति नहीं बनती। अध्यक्ष जी पहले दिन से बोल रहे हैं, बातचीत करने के लिए स्वयं वो आगे आके उन्होंने चर्चा की थी। उसी समय जिन बातों को इन्हें रखा, इनने क्या कहा था, इसमें एफआईआर दोनों तरफ से कर लीजिए। तो नहीं कह रहे हैं कि इस धारा में करिए या उनको अरेस्ट करिए या उनको कुछ करिए, कह रहे हैं कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो आके उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तो अध्यक्ष जी ने कौन सी
बड़ी मांग को किया। मांग बड़ी तब हो गई जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा ये गलत है, हम उसके साथ खड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक मांग पर कार्रवाई होना न्याय की दिशा में कदम है, लेकिन बाकी मुद्दों पर भी फैसला होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सभी जिलों के कार्यकर्ता आ रहे हैं, पूरे साथियों के साथ न्याय सत्याग्रह चालू है। पहले ही हमारी मांग पूरी कर लेनी थी। हम तो यहाँ सिर्फ बात करने आए थे, लेकिन सभी मामलों की गंभीरता को देखते हुए हमें थाने के सामने बैठाया गया है। कितनी देर हो गई अनशन में बैठे? क्या अभी रात लगभग 12:17 हुआ है। हम लोग यस बाबा जी के साथ और हमारे पूरे साथियों के साथ लगातार हम लोग का हमारा न्याय का सत्याग्रह अनशन हमारा जारी है। और जस्ट अभी जो हमारी मांगे 3 बिंदु पे, एक बिंदु क्रमांक 1 के सत्ता चलाओ वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए बधाई, शुभकामनाएं यस बाबा साहब को, पूरी टीम को कि अभी FIR हमारे पक्ष से भी हुआ है, तो हमारा जीत का न्याय का एक पायदान अभी हम लोग आगे बढ़े हैं। अभी 2 पायदान। क्या मानते हैं? टीम भी यहाँ मौजूद है, काफी समझाइश हुई, बातचीत का दौर भी चला। देखिए हम फेलियर हुई और क्या कारण है? देखिए कुछ मामले पे हम लोग को इतनी बड़ी तादाद में बाबा साहब को पूरे कार्यक्रम यहाँ छोड़ के आना न पड़ता, XCM साहब के यहाँ छोड़ के आना न पड़ता। हालांकि उनका चुनावी कार्यक्रम था। पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, सभी जिलों से हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। चर्चा तो कल ही कर लेना था, हम तो कल से इंतजार कर रहे थे। हम तो चर्चा ही करने आए थे थाने में, और उसके बाद हमारे मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ा। कौन सी मजबूरी है? लोकतंत्र में जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।